जय हिंद। अभी हम यहाँ पे है खड़गपुर प्रखंड में है और ये जगह कौन सा कोरासी जगह है और इस जगह इस रोड को जाम किए हुए हैं कुछ ग्रामीण हैं यहाँ के जो सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं और पुरुष भी हैं जो जाम किए हुए हैं रोड को। अभी हम जब आए यहाँ पे प्रशासन भी यहाँ पहुंचे हुए है। अब हम इन लोगों से पहले जानते हैं मामला क्या है, किस चीज के लिए जाम किए हैं? उसना चावल के लिए, राशन के लिए, सर अच्छा अनाज देना चाहिए। उसना चावल बढ़िया गेहूँ गरीब लोग खाएंगे। ये सड़ल अनाज देता है। हम लोग की बड़ा आदमी है, बड़ा बाल बच्चा नहीं खाने चाहता है, सड़ल अनाज देता है। बढ़िया चावल बढ़िया गेहूँ भेजिए, बाल बच्चा खाएगा। उसना रोड जाम के और क्या मांग है? उसना चावल का मांग है। हम लोग गरीब हैं, चावल चाहिए। उसना चावल अनेको बाल बच्चा कैसे खाते? खेत पथार कुछ नहीं है, तो सुखा हो गए, यहाँ उपजा नहीं है, खेत पत्ती हो गए। ये रंग कर देते कैसे हम बाल बच्चा जीते? रोग होगा कि अच्छा होगा ये वाला? इसमें सड़ल चावल का रोग होगा कि बढ़िया होगा आदमी? अच्छा एक और बात बताइए, एक तो अनाज सही नहीं मिलता है, ऊपर से वजन सही मिलता है कभी? सही नहीं मिलता है वजन। कितना? 2 किलो काट के। 2 किलो काट। क्या चीज का जाम है जीजा? कौन चीज जाम है? जाम है, सरकार राशन देता है एकदम खराब देता है। अगर नहीं देना है सरकार को तो बंद कर दे, आदमी जैसे जिएगा अपना। लेकिन ये सरकार देखो और ऐसे सबको मार रहा है, गरीब को क्या फायदा है देने से? अच्छा ये सब दिन राशन के मिलता है? राशन के तो बार देखिए डीलर साहब आया हूँ, क्या बोला कि डीलर साहब यहाँ पे खड़गपुर प्रशासन आए हुए, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। लिखित आवेदन दीजिए दीदी, लिखित आवेदन दे दिया जाए। हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं, लेकिन रोड जाम मत क्या कीजिए, रोड जाम मत कीजिए। आप लोग राशन मत कीजिए। अगर दिक्कत है तो एसडीओ साहब को बोलिए। एसडीओ साहब को बोलिए। एसडीओ साहब के द्वारा डीलर पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? आप लिखित दीजिए ना, जो कानूनी कार्रवाई होगी जरूर होगी। अगर उसमें कोई भी संलिप्तता पाई गई, आप लिखित कार्रवाई दीजिए, लिखित आवेदन दीजिए। सर जैसा कि आप देख सकते हैं सर, अनाज प्रशासन के लोग हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए आए हुए हैं। आप ये बताइए, आप अनाज कहाँ पे मिला है? अनाज जो मिला आप इनका जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, सही सलामत रखना, इसलिए ये लोग आए हुए हैं। लेकिन इस अनाज की जो कार्रवाई है वो एसडीओ साहब के अंतर्गत है। एमओ साहब देखें इसको कि क्या मामला है। और जो डीलर है वो आए हैं कि नहीं पता नहीं, एक महिला बोली डीलर भी आए, पता नहीं आए कि नहीं। आप लोग भी जाम किए हुए हैं? नहीं हम लोग यात्रीगण है। यात्रीगण है। कितना देर से जाम है? 2 घंटा रहे। 2 घंटा से ये लोग का मांग जाम है। 8 बजे जाम है। ये लोग का मांग सही है गलत? देखिए ये सब का यहाँ कोरासी के वासी की यही कहना है कि गेहूँ चावल खराब मिल रहा है। उसका प्रशासन का जो मुखिया है, वार्ड है, वीडियो बना है, इसको पैसा मिल के अपना सब खा रहा है। देखिए दीदी, देखिए पीड़ित हैं, बीमार हैं, जाने दिया जाए इनको। आपका कार्रवाई की जाए। आप जाम में फंसे हुए हैं? हाँ। बीमार पेशेंट है आपके साथ? हाँ। बीमार पेशेंट को सर, बीमार पेशेंट को निकलने के लिए आप लोग का मांग है, आप मांग लेके बैठे हुए हैं। एक सेकंड हमारी बातों को भी एक बार सुनिए, ठीक है चाची? इसका आवाज हम लोग उठा रहे हैं, आप लोग भी हिम्मत दिखा के उठा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, लोग नहीं बोलते हैं लेकिन आप लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इस जाम में कुछ ऐसे एक पेशेंट है जो फंसा हुआ है इलाज के लिए, लेकिन अगर उसको नहीं जाने दीजिएगा, एक पेशेंट है तो बताइए दूसरा कोई नहीं, जो पेशेंट है उसको कम से कम जाने दीजिए। एक से एक कम है, इसको कम नहीं है। जो मर रहा है, जो बीमार है, उसको कहीं भी जगह मिलना चाहिए। अभी इन लोगों ने ये लोग तैयार हो गए हैं कि एक जो पेशेंट है उस पेशेंट को हम लोग जाने देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी जाम हम तोड़ेंगे नहीं जब तक हमारा ये समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। एसडीओ साहब को यहाँ आना चाहिए, इस ग्राउंड पे इनकी समस्या को देखना चाहिए। अभी बिहार में तमाम जगहों पे डीलरों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से ये लोग अपने परेशान हो के जब तंग आ गए, तब तंग होके यहाँ पे आके रोड पे उतरे हैं, सड़कों पे उतरे हैं। और ये साक्ष्य के तौर पे वो राशन का अनाज भी दिखा रहे हैं कि कितना घटिया किस्म का अनाज है। इन लोगों को प्रत्येक व्यक्ति एक यूनिट पे 5 केजी प्रत्येक महीना मिलने का है, उसमें भी कटौती, ऊपर से रेट भी बढ़ा के लेता है।
और साथ में जो अनाज देता है वो भी खाने योग्य नहीं देता है। ऐसे ऐसे डीलरों पे कार्रवाई कौन करेगा? अगर एसडीओ साहब नहीं करेंगे, एमओ साहब नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? अभी यहाँ पे एमओ साहब को आना चाहिए, एसडीओ साहब को आना चाहिए, इनकी समस्या को देखना चाहिए और उन डीलरों पे तुरंत से तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर डीलर को जो अनाज मुहैया हुआ है ऊपर से हुआ है तो ऊपर पदाधिकारी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस प्रकार का जो अनाज है क्यों वितरण करवाया जाता है। ये अनाज को गाय माल भी खाने योग्य अनाज नहीं है। जालो माल खाते चाचा गाय अनाज के तो सरकारें समझते है कोई ना ई जालो माल नहीं खाता है अनाज, ई जाल माल भी नहीं खाता है। बच्चा बुतरू कैसे खिलेबे हमरा आर की? ऐसा बीमारी फैले छै हमरा आर की के कोठी खेत में रोपाल छै, हुंडा बाटे गया दूसरा खेती करे चल गए, दिनी मजदूरी करे चल गए, वो नहीं करे पार लगे, वो नहीं खेबे की खाके बचबे हमरा आर की हैं? अब उसना चार दे। अच्छा एक बात बताओ चाची, ये जो है सरकार और पदाधिकारी हमरा ये सब आम जन के जानवरों से बदतर समझ रहे तब नहीं ये बदतर समझ रहे तब जानवर हम वही खा करके बीमारी फैलाए बाल बच्चा को उबला खिला करके। एसडीओ साहब आएंगे देखेंगे, हम लोग हट जाएंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। खाता है एसडीओ साहब और बीडीओ साहब और एमओ साहब, यह चार खाता है। जिस दिन ये चार खाना पड़ेगा उन लोग को उधर उन लोग सब सुधर जाएंगे। वो चार खाएगा डीलर साहब एमओ साहब और बीडीओ साहब, हम लोग भी खाएगा चार साल के। हमारा शुरू से एक को मांग रहता है सब तमाम पदाधिकारी और सरकार से कि आप जो है ना जो आम जनता को सुविधा उपलब्ध कराते हैं सरकारी सुविधा, वो अपने पदाधिकारी को भी वही चीज अनिवार्य कीजिए। देखिए सिस्टम कैसे नहीं सुधरता है, हर कुछ सुधर जाएगा। और हम जब इस प्रकार से बोलते हैं तो कुछ पदाधिकारियों को बुरा लगता होगा, तो लगे हम वास्तविक चीज बताते हैं कि ऐसे ही सुधरेगा। इन लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है जानवरों खाने योग्य भी नहीं है, लेकिन इन लोगों में बांटा जा रहा है, इन लोगों को राशन में दिया जा रहा है। मोदी जी वहाँ से 5 किलो अनाज कोरोना टाइम में दे रहे थे एक्स्ट्रा फ्री में, अभी जो है 5 केजी और मिल रहा है। आप इधर आए, हमारे छायाकार आपको दिखाते हैं, यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो बैठी हुई है, धरना दी हुई है। इन लोगों से भी हम बात कर लेंगे और आपको दिखाते हैं। आप लोग रोड जाम किए हुए हैं, अनाज नहीं मिलता है या फिर खराब अनाज मिलता है? खराब अनाज मिलता है, इसीलिए रोड जाम किया। ना हमरा उसना चार चाहिए, उसना चार। और की मांग है चाची? उसना चार चाहिए, बढ़िया गहूम चाहिए, हमरा के क्या मक्का चाहिए, हमरा के ना चीनी दे छै ना तेल दे छै, गरीब छतिए सही कुछ नहीं चाहिए। खाली चार और गहूम हमरा के गैस महंगा छै त कहै तेल बल नहीं देबो, तेल नहीं आबै छै, हम की करबै? चार खट मर जाइ छियै। यही गहूम है चाची। हमारे छायाकार से कहेंगे कि वो एक बार दिखाएं, यहाँ पे दिखाएं। ये है इनका राशन जो सरकार के द्वारा इनको दिया जा रहा है। देखिए देखिए ये है। अब आप बताइए अगर इस अनाज को इस अनाज को जो है जानवर को भी खिलाया जाए तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। लेकिन इन आम लोगों में जिस प्रकार से ये धोखाधड़ी का काम किया जा रहा है, ये अनाज देके कहीं ना कहीं आप लोगों को सरकार जानवरों से बदतर समझ लिया है क्या? सरल फसल खाता है अकाल घोषी हमरा के गांव में उपजाना है कुछ गरीब आदमी सरकार खाता 200 टका किलो वाला चावल, आई गरीब आदमी का बिलवा वाला खाता है, गरीब आदमी खाता सरकार है सरल फसल चावल। कितना देर से जाम पर यहाँ बैठे हुए धरना पे? 2 घंटा से सर बैठल से 2 घंटा अधिकारी आया सुनने के लिए? कोई नहीं आयल छै, अभी थाना का आदमी लेना वीडियो कोई नहीं आयल छै यहाँ। अब 2 घंटा से बैठल छै। डीलर की यही अनाज खाना है खाइए, हम लोग ऊपर से यही अनाज आ रहा है तो हम कहाँ से बढ़िया अनाज दे रहे हैं? डीलर यही बोलता है आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो जाइए जहाँ पर जाइए वीडियो गिर जाइए। आप सुन रहे हैं इन महिलाओं की समस्या को, ग्रामीणों की समस्या को। डीलर इनको कहता है कि ऊपर से हमें यही अनाज मुहैया हो रहा है, यही अनाज वितरित करने के लिए दिया जा रहा है, तो हम कहाँ से आपको दें, कहाँ से आपको अनाज हम सही अनाज मुहैया कराएं? इस जांच का विषय है। इस पे एसडीओ साहब आए, एमओ जो है इनके वो आए, एक बार जांच करें कि इनको जो अनाज दिया गया है यहाँ के डीलर को, वो अनाज इसी रूप में इनको मुहैया कराया गया था या शुद्ध अनाज दिया गया था। अगर शुद्ध दिया गया था तो इन लोगों को इस प्रकार क्यों मिल रहा है, और इस प्रकार दिया गया है तो क्यों दिया गया है? क्या वो इस अनाज को अपने घरों में यूज करेंगे तमाम पदाधिकारी? अगर ऐसा कुछ ग्रामीण ये भी कह रहे थे कि अगर पदाधिकारी ये अनाज खाते हैं तो हम भी खाने के लिए तैयार हैं। ये
बोल रहे हैं सर। हाँ, जो सरकार जो अनाज वितरण करता है गरीब के लिए, तो सारा अनाज वितरण करता है, तो सरकार सारा अनाज खाने के लिए बराबर खाने देता जा रहा है, तो हम लोग भी खाएंगे। देखिए बाबा क्या बोल रहे हैं बाबा? गर्दा सब चल देगा। देखिए ना हाथ में लगा है, यही मैंने बोलिए ये अनाज देगा, ये अनाज खाने के लिए है, यही अनाज खाने के लिए खा के जो है ना बीमार पड़ जाएगा, जानवरों खा के बीमार पड़ जाएगा। हाँ, आप लोग ग्रामीण को जो है जानवरों से बदतर सरकार समझ लिया है ना। हाँ, अरे बोलता है डीलर क्या, जहाँ जाना वहाँ जाइए, जो करना करिए, एसडीओ साहब घूस खाएगा और उसके बाद ये अनाज देगा। आपने एक चीज देखा था आज से कुछ दिन पहले, एक बिहार के एक शिक्षक हैं जो कि वर्तमान में भी मुखिया बने हैं, विपिन सर। उन्होंने जब अपने गांव के डीलर के पास गए थे, उस डीलर के पास जब गए थे तो डीलर यही बात बोलता था जो तमाम डीलर सब ग्रामीण को बोलता है। लेकिन उन्होंने जब एसडीओ को इस बात की सूचना दी, संज्ञान में दिया, तो कार्रवाई हुई थी। और कार्रवाई पूरे बिहार में होनी चाहिए, बिहार के तमाम जितने डीलर हैं सबके। हाँ, जरूर बात है, कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो डीलर बहुत बहका हुआ बोलता है, जो करना है कर लीजिए, जहाँ जाना है जाइए। ये बने बोलेगा डीलर, गर्दा तोड़ के देगा, अनाज नहीं देगा, गर्दा तोड़ के दे देगा, और वो यही बात बोलेगा। डीलर साहब यहाँ आएंगे वो तो हमें संभव नहीं लगता, लेकिन एसडीओ साहब को आना चाहिए यहाँ पे। जो एमओ है उनको आना चाहिए, इन लोगों को आना चाहिए यहाँ पे, इनकी समस्या को देखनी चाहिए और संज्ञान लेके इस पे जांच करनी चाहिए। और जो भी समस्या हुई, जो जिस प्रकार की चीज़ें हुई है उसको सुधार करनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए हर लोगों पे, जो इतने भी लोगों की संलिप्तता है ऐसे ऐसे कारनामे करने में, चाहे वो बड़े लेवल के पदाधिकारी हो चाहे छोटे लेवल पे डीलर हो, जो भी हो सब पे कार्रवाई इस प्रकार करने वालों पे होनी चाहिए। और हमारा शुरू से मांग है सरकारी व्यवस्था का, सरकारी चीज़ों का जितना लाभ, अब जो लाभ इन तमाम ग्रामीणों को देते हैं वही लाभ अनिवार्य कीजिए, तमाम पदाधिकारियों की उसी का उपयोग वो भी करे, चाहे विद्यालय हो, अनाज हो, चाहे कुछ भी हो, सारा सिस्टम सुधर जाएगा और सारा चीज़ें शुद्ध हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें हैं जो हम अभी दिखा रहे हैं और बात करके आपको बता रहे हैं। डीलर साहब बोल देते जाओ, जिसको जो करना कर ले। आप क्या बोले, जाओ जिसको जो बोलना हो करो। जनता कहना सर, नहीं सुनिए, सबसे पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात, अगर खराब अनाज आया था गोदाम से तो उसकी रिपोर्ट करना चाहिए था। इस बात का रिपोर्ट हम लोग को मिला ही नहीं कि खराब अनाज आया। हम लोगों को तो ये आया कि अनाज वहाँ से चला गया, लेकिन वो अनाज कैसा आया ये तो डीलर बताएगा ना हम लोग को। और इसको खोल के बांटना ही नहीं चाहिए था। अगर वो खराब अनाज था तो उसकी हमको जवाब देना, हमको इन्फॉर्म करना चाहिए था, या एसडीओ साहब को इन्फॉर्म करना चाहिए था। हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आएगा तब तो हम लोग एक्शन लेंगे। अनाज आया गोदाम से, अब वो बोरा खोल के इनको देखना चाहिए, तो फिर इस तरीके से यही बात है। और अभी जो जांच कर रहे हैं और सबको फ्रेश अनाज दिलवा के अच्छे से करें। देखिए ये डीलर साहब भी हैं यहाँ पे। एक मिनट हमरा बात सुन बने, 32 बोरा 25 बोरा जो हम इसलिए लो छे क्या हो गया, नहीं चाहिए बाइक ले रहे हैं, हर वर्ष आपको आना जाएगा, यही आपको लेना होगा। ये चलिए यहाँ पे इन लोगों पदाधिकारियों को अभी थोड़ा बात कर लेने देते हैं, इन लोगों से, ग्रामीणों से, क्या इन लोगों को समझाते हैं। इस धक्का मुक्की में ना वो हमारे सवालों का जवाब दे पाएंगे सही से, ना उन लोगों को समझा पाएंगे। इस वजह से वो लोग आए हुए हैं इनकी समस्या को सुनने के लिए, तो पहले उनकी समस्या को सुनने देते हैं, फिर उनका क्या बाइट होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन एक पदाधिकारी है जिन्होंने कहा कि जो डीलर है उनका जिम्मेदारी है कि वो जब बोरा खोले तो उस अनाज को जब देखे तो एक बार ऊपर पर ये पदाधिकारी को सूचना देना चाहिए थे, रिपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन जो डीलर हैं उन्होंने नहीं किया, ये उनकी लापरवाही है, डीलर की लापरवाही है, जिसके वजह से आज ये तमाम जितने गांव के लोग हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं रोड पे, सड़कों पे। और इसी प्रकार तमाम जगहों पे डीलरों की लापरवाही ही सामने आती है और तमाम गांव के लोग जहां हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, आवाज़ उठाने का ताकत उनको नहीं मिल पाता है, तो वो रोड पे नहीं उतरते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में पहला मामला राशन को लेके हुआ है कि कोई सड़कों पे उतरा है, नहीं तो अब तक जितने भी लोग सड़कों पे उतरते थे वो किसी न किसी मुआवजा के लिए उतरते थे, ना कि अपनी समस्याओं को लेके, अपनी समस्याओं को आवाज़ उठाने के लिए। चलिए क्या क्या यहाँ पे चीज़ें मिलती है इन लोगों को, क्या आश्वासन मिलता है वो भी आपको दिखाएंगे।